बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत G11 में, जहां पर सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब को पेश कर दिया गया है और अब इस वक्त वो कमरा अदालत में मौजूद हैं। जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने आज अदालत से रिमांड मांगा है, जिस्मानी रिमांड मांगा है और 30 दिनों का ये जिस्मानी रिमांड क्या दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस हवाले से अभी अदालत ने फ़ैसला महफूज कर रखा है। कुछ ही देर में ये फ़ैसला अनाउंस किया जाएगा। मतीउल्लाह जान साहब इस वक्त अपनी फैमिली, अपने वकला के हमरा कमरा अदालत में ही बैठे हैं और उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। मुशावरत का अमल जारी है और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि आज न सिर्फ वकला बल्कि सहाफ़ियों की एक गैर मामूली तादाद मैंने देखी है और ये वो सहाफ़ी हैं जिनमें से अक्सरियत ऐसे हैं जो माजी में जब मतीउल्लाह जान साहब को अगवा किया गया था और उस पूरे एपिसोड में उस वक्त की बर्बरियत की गई थी रियासत की जानिब से, उसकी हिमायत किया करते थे, मगर आज वो लोग भी मतीउल्लाह जान के लिए यहाँ पर आवाज़ उठाने पर मजबूर हो चुके हैं। और मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त मुख्तलिफ जो सोच रखने वाले सहाफ़ी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके वकील ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा, इसके अलावा फैसल चौधरी भी यहाँ पर मौजूद थे। इन तीनों ने आर्ग्यू किया और बड़ा खूबसूरती के साथ अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। मतीउल्लाह जान साहब का मौक़िफ़ रखा। साकिब बशीर जो कि जर्नलिस्ट हैं, जिनको मतीउल्लाह जान साहब के साथ अबडक्ट किया गया था मगर कुछ देर के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था, ये कह कर के हमें मसला आपसे नहीं है, आप बस एहतियात किया करें और आप जा सकते हैं। चाय का एक कप पिलाया और इन्हें रवाना कर दिया। साकिब बशीर ने पहले तो अपना बयान हल्फी अदालत के सामने रखा, उसके साथ साथ फिर उन्होंने कुछ देर आर्ग्यू भी किया और बताया कि किस तरह सहाफ़ियों को अब निशाना बनाया जा रहा है, महज इसलिए कि वो हक़ाइक़ बता रहे हैं, हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर ला रहे हैं और पिम्स में जिस तरह की रिपोर्टिंग मतीउल्लाह जान ने की है उसको जवाज़ बनाकर अब इस तरह की मन घड़त किस्म की FIRs की जा रही हैं। नशे के हवाले से ये देखें आप, कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है। एक वो सहाफ़ी जिसने कभी ज़िंदगी में सिगरेट स्मोक नहीं किया, उस पर आइस का नशा करने का इल्ज़ाम लगा दिया और उसकी गाड़ी से आइस बरामदगी का भी बता रहे हैं और फिर ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने एक पुलिस एहलकार से उसका असलहा छीन कर जो है वो उस पर ही तान लिया और उसको ज़दोकोब करने की कोशिश की। तो ये आप कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा भोंडा मजाक जो है वो कानून के साथ, अदालतों के साथ हो नहीं सकता। और इस बात की निशानदेही आज कमरा अदालत के अंदर जो ईमान हाजिर मज़ारी हैं या हादी चट्ठा हैं उन्होंने भी की है। बल्कि हादी चट्ठा तो इस कदर वकील जो जज्बाती हो गए अपने आर्ग्यू करते हुए कि अगर आज आपने इनका रिमांड दिया तो मैं वकालत छोड़ दूँगा। और दूसरी बात यह है कि जब वकला की जानिब से बड़े कन्विंसिंग किस्म के आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे थे, इस दौरान जो हमने देखा, जो सबसे हैरानकुन चीज़ है, फाजिल जज साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि क्या आपकी इन बातों के ऊपर कि मतीउल्लाह जान एक अपराइट सहाफ़ी हैं, दलेर सहाफ़ी हैं और उन्होंने कभी नशा नहीं किया, क्या वो कोई जुर्म नहीं कर सकते? तो ये वो दलाइल हैं उनके, ये वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो वो बहस करने लग गए थे वकला के साथ। उससे नज़र यही आता है कि वो भी वही फ़ैसला करेंगे जो मैं और आप पहले से अंदाज़ा लगा रहे हैं। अब देखते हैं, कुछ ही देर में मतीउल्लाह जान साहब आज बाहर आएंगे अभी कमरा अदालत से और मालूम होगा कि क्या उन्हें रिमांड दिया गया है। दूसरी जानिब वकला ने तो कहा है कि ये केस बनता नहीं है, ये फ़िट केस है डिस्चार्ज के लिए। क्या डिस्चार्ज किया जाएगा इस केस को या फिर उनको जिस्मानी या फिर जुडिशल रिमांड पे भेजा जाएगा, ये अभी वाज़ेह होगा थोड़ी देर में। मैंने पहले आपके सामने यहाँ पर अर्ज़ किया कि जो सहाफ़ी हैं वो भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अभी कुछ देर कबल ही जो प्रोसिक्यूटर थे जिन्होंने बड़ी आप कह सकते हैं माहिराना किस्म के आर्ग्यूमेंट्स किए अदालत के सामने, जिस पर कमरा अदालत में कह के भी लग रहे थे। और ये बड़ा दिलचस्प लम्हा था जब कमरा अदालत के अंदर ऊंची आवाज़ में कह के लग रहे थे, क्योंकि इतने मुज़हिका खेज़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे और ये बताया जा रहा था प्रोसिक्यूटर की जानिब से कि वो जो है वो मज़ीद रिकवरी करवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इनका नेटवर्क क्या है। जैसे वो ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि मतीउल्लाह जान साहब सिर्फ खुद नशा नहीं करते बल्कि नशा फ़रोख्त भी करते हैं। यही सवाल ईमान ने भी उठाया अपने आर्ग्यूमेंट्स में। उन्होंने कहा कि FIR में इस बात का जिक्र ही नहीं है, अब ये यहाँ पर कैसे उसको कर सकते हैं। ये वो लम्हात थे। अब देखें आप, ईमान भी सामने आ चुकी हैं कमरा अदालत के बाहर, वो भी इस वक्त इंतज़ार में हैं। वकील जो मतीउल्लाह जान है वो अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं। अभी एक और जो बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ है वो आप अभी देखेंगे भी सोशल मीडिया पर। मैं भी कोशिश करूँगा उसका एक क्लिप अपनी इसी वीडियो के साथ लगाने का, कि जो हमारे फेलो कलीग हैं, जर्नलिस्ट हैं, एजाज़ सैयद साहब, उन्होंने
आज ग्रिल किया है, प्रॉपर अंदाज में उन्होंने ग्रिल किया है उस प्रोसिक्यूटर को जिसने बड़े मुज़ेक़ाख़ेज़ किस्म के दलाइल दिए हैं अदालत के सामने, और उनसे पूछा है कि क्या आप जो है वो आपको शर्म आती है, इस तरह के केस को आप डिफेंड कर रहे हैं, इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। बड़े सख्त किस्म के सवालात वो आप सुनेंगे, आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा जो एजाज़ सैयद साहब ने किए हैं। और प्रोसिक्यूटर बेचारे इस पूरे कॉरिडोर में जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी और सामने, यहाँ पर वो घूमते रहे, उन्हें कोई कमरा नहीं मिला जिसका दरवाज़ा खुला हो, और दोबारा बेचारे उसी कमरा अदालत में घुसकर बैठ गए और फिर सहाफ़ियों से उनकी जान बख्शी हुई। इस वक्त भी आप देख सकते हैं सहाफ़ी जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये वो कमरा अदालत है जहाँ पर मतीउल्लाह जान साहब को लाया गया है, और हमारे दोस्त रियाद हनीफ राई साहब भी उनसे ज़ाहिर यकजहती के लिए यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं उनकी फैमिली जो है इस वक्त उनके साथ अपना वक्त गुजार रही है मतीउल्लाह जान साहब के साथ, और वो वहाँ पर बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि बड़े हल्के फुल्के अंदाज में, बड़े नॉर्मल वे में गुफ्तगू कर रहे हैं मतीउल्लाह जान साहब, जो उनका अपना एक अंदाज़ है। जो रियाद हनीफ राई साहब, आप क्या समझते हैं ये जो मुकदमा है, इस तरह के मुकदमात से क्या जो सहाफ़त है वो कमज़ोर होगी या फिर लोग मज़ीद आवाज़ें उठाने लगेंगे? ये आवाज़ तो निकलती रहनी चाहिए, नहीं तो ये मुल्क ज़िंदा लोगों का कब्रिस्तान बन जाएगा। और मतीउल्लाह जान ने हमेशा फैक्ट्स पे बात की है, हक़ाइक़ पे बात की है, तहकीक करने के बाद बात की है, कभी उसने हवाई नहीं छोड़ी। और इसके वीलॉग को तो लोग बड़े शौक़ से देखते रहे हैं। ये स्टेट की बहुत भूंडी सी हरकत है। इस तरह की हरकतें स्टेट को करने से पहले बहुत दफ़ा सोचना चाहिए, और इसकी मज़म्मत जितनी भी की जाए कम है। तो और फिर वो नारकोटिक्स का केस इसके ऊपर डालना, ये तो ख़ुद कभी सिगरेट नहीं पीते, और फिर इनके ऊपर इस तरह से दबाने की कोशिश करना, और उन लोगों वो लोग दबा रहे हैं जिनकी ख़ुद लेजिटिमेसी इन क्वेश्चन है, और लेजिटिमेसी के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम हो चुके हुए हैं कि ये लोग कौन है। और मतीउल्लाह जान ख़ुद भी इनकी लेजिटिमेसी के ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं, और इनको फार्म 47 की गवर्नमेंट ही कहते रहे हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने जाना। हमारे यहाँ पर दीगर भी कुलीग्स यहाँ पर आए हैं, जर्नलिस्ट आए हैं, ये आप देख सकते हैं। सोहेल रशीद साहब हैं, इनके साथ नासिर इकबाल साहब हैं, दीगर भी कुलीग यहाँ पर आए हैं, समी इब्राहिम साहब हैं, एजाज़ सैयद हैं। तमाम लोग ही इस कोशिश में यहाँ पर आए हैं कि किस तरीके से अपने दोस्त को यहाँ से लेकर जाएँ, वापस उनको इंसाफ दिलवाएँ। मतीउल्लाह जान जो लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, जो उनके हक़ में आवाज़ उठाते हैं, आज उनके हक़ में यहाँ पर हमने देखा है कि बड़ी तादाद में सहाफ़ी आए हैं उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए, और उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, जिससे मैं ये समझता हूँ कि मतीउल्लाह जान साहब को अभी हौसला बड़ा होगा, क्योंकि ये इस लम्हात बड़े कठिन होते हैं, मुश्किल होते हैं, और ऐसे में जब अपने आपकी कम्युनिटी के लोग आपके साथ खड़े होते हैं तो उससे आपका हौसला बढ़ता है। मतीउल्लाह जान साहब के बारे में अभी कुछ देर कबल ही मैं गुफ्तगू कर रहा था कि ही इज़ वन ऑफ दोज जर्नलिस्ट जिनके बारे में मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि वो जो भी बात करते हैं हक़ाइक़ पर मबनी करते हैं, दुरुस्त करते हैं, सच उनकी जो सहाफ़त है वो दीगर हमारे जो मुल्क में करने वाले सहाफ़ी हैं मुझ समेत, उनकी सहाफ़त से मुख्तलिफ है, उनके मयार अपने हैं, और वो हमेशा हक़ और सच की बात करते हैं। और इसी वजह से आप देख लें कि एक रजीम आज है, एक रजीम गुज़िश्ता थी। गुज़िश्ता रजीम में भी मतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया, और उस वक्त जो उनके नाक़दीन थे आज उनके साथ खड़े, और आज की जो रजीम है इसमें फिर उनको उठाया गया। इसका मतलब यही है कि हमेशा वो स्टेटस को चैलेंज करते हैं, वो हक़ की बात करते हैं, हक़ाइक़ मंज़र आम पर लाने की कोशिश करते हैं। मैं उनकी एक एक स्टोरी को यहाँ पर डिफेंड नहीं कर सकता, उसके मेरिट्स क्या हैं वो मुख्तलिफ होगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो हमेशा अपना काम नेक नीति के साथ करते हैं, और एक अपराइट सहाफ़ी हैं, और हमारी दुआ है कि वो जल्द ही इस केस से बरी हों, और अपना जो काम है वो एक तकरीबन अब 4 दहाइयों से कर रहे हैं वो जारी रखें। और क्योंकि मतीउल्लाह जान जैसी ही आवाज़ें जो हैं वो हमारी रियासत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर इन आवाज़ों को भी यूँ दबा दिया जाएगा तो फिर हमारे मुल्क का जो फ्यूचर है वो बड़ा ही आप कह सकते हैं कि अंधेरों में जा सकता है। और इसीलिए मैं तमाम दोस्तों से अपील भी करूँगा कि आवाज़ उठाएँ मतीउल्लाह जान साहब के लिए, क्योंकि आज अगर आप मतीउल्लाह जान के लिए आवाज़ उठाएंगे तो वो आवाज़ आप इन एक्चुअल अपने लिए उठा रहे होंगे। यहाँ पर और भी सहाफ़ी अब जोक दर जोक आ रहे हैं। इस वक्त कमरा अदालत भी खचाखच भरा हुआ है, जैसे कि मैंने पहले आपको उसके मनाज़र दिखाए।
बिठाए हैं, सहाफ़ी मौजूद हैं वहाँ पर कमरा अदालत में, और वकला की भी बड़ी गैर मामूली तादाद यहाँ पर देखी जा रही है। अमूमन किसी भी केस में 1 या 2 वकला होते हैं, यहाँ पर दर्जनों की तादाद में वकला आए हैं, और जज साहब को भी समझ नहीं आ रही थी कि किस वकील के आर्गूमेंट्स को सुना जाए, किसके वकील के आर्गूमेंट्स को ना सुना जाए। तो ये वो चीज़ है जो मतीउल्लाह जान साहब हैं, उनकी अपनी एक लेगेसी है। वो एक तवील अर्सा से कोर्ट रिपोर्टिंग बिलखसूस कर रहे हैं, और इवन जजेस साहिबान जुडिशरी के अंदर भी उनके बारे में ये बात मालूम है सबको। मोस्टली हम जानते हैं ऐसे जजेस साहिबान को भी, चाहे वो आला अदलिया के जजेस साहिबान हो, जब वो कुर्सी पर बैठे होते हैं तो मतीउल्लाह जान साहब उनको पसंद नहीं होते, मगर जैसे ही वो रिटायर होते हैं वो उनके सामने तस्लीम भी करते हैं कि मती यू आर राइट। तो ये इससे बड़ी सनद किसी भी सहाफ़ी के लिए नहीं होती। अभी ये मुश्किल वक्त है बिलखसूस मतीउल्लाह जान साहब की फैमिली के लिए, उनकी बेटी के लिए, उनके साहबजादे के लिए, जो कि आपने देखा होगा रज़ाक ने जो कल अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया है, वो बिल्कुल ही अपने वालिद साहब की तरह उन्होंने बेबाक अंदाज में गुफ्तगू की है। और ज़ाहिर बात है जिसके वालिद को यूँ रात गए उठा लिया जाए वो जज्बाती तो होगा ही। और अब इंतज़ार करते हैं, थोड़ी देर के बाद आपसे फिर गुफ्तगू करेंगे और आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे जैसे ही कोई फ़ैसला आता है अदालत की जानिब से। जी नाज़रीन, ये अभी ताज़ा तरीन अपडेट आई है कि मतीउल्लाह जान साहब सीनियर जर्नलिस्ट को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और ये रिमांड मांगा तो काफ़ी ज़्यादा दिन का गया था, और हम उम्मीद 2 दिन नहीं या 3 दिन है, 2 दिन जी ईमान बता रही हैं कि 2 दिन का रिमांड दिया गया है मतीउल्लाह जान साहब को, और अब वो उनको दोबारा कमरा अदालत से बाहर लाया जा रहा है, उनको मुंतकिल किया जाएगा। देखिए ये हमारा अदालती निज़ाम है जहाँ पर एक चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही है कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो ना सिर्फ बेबुनियाद हैं बल्कि झूठे हैं। बावजूद इसके हमारी अदालतें जो हैं वो उस स्टेट नरेटिव को मज़ीद तक़वियत दे रही हैं। इन दरख्वास्तों को मंजूर करके जो रिमांड की जाती हैं, अफसोसनाक लम्हा है। बहरहाल देखते हैं अब मज़ीद आगे आगे क्या होता है। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर जो सहाफ़ी हैं, जो कैमराज हैं, वो आपको बता रहे हैं कि किस कदर लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और एक ग्लिम्स लेने के लिए मतीउल्लाह जान साहब का यहाँ पर आए हैं। कोशिश हम करेंगे मतीउल्लाह जान साहब से बात करने की, मगर बज़ाहिर थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं मतीउल्लाह जान साहब को पिछले के अकबी दरवाजे से ले जाया गया है। उनको सीढ़ियों के ज़रिए अब नीचे उतारा जाएगा यहाँ से, और लाया भी दिलचस्प बात है कि पीछे के दरवाजे से गया था, जो कि अमूमन होता नहीं है, मगर सिर्फ इस वजह से कि मीडिया से बचा जा सके, इन सवालात से बचा जा सके जो चुभते हैं, जो सुइयों की तरह चुभते हैं। उन सवालात से बचने के लिए हमेशा इस तरह के चोर दरवाजे अपनाए जाते हैं और फिर वहाँ से निकल जाया जाता है। बहरहाल ये खबर है नाज़रीन कि मतीउल्लाह जान साहब का जो जिस्मानी रिमांड है वो 2 रोज़ का दिया गया है। उम्मीद है कि अब जब वो आइंदा समाअत पर पेश होंगे तो उनके खिलाफ ये FIR क्वाश होगी। अगर क्वाश नहीं होगी तो फिर रिजल्टेंटली नज़र यही आ रहा है कि उनका जो जिस्मानी रिमांड है उसको फिर फिज़िकल जो जुडिशल रिमांड है उसमें तब्दील कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, हम इस वक्त बाहर आए हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स के, और मतीउल्लाह जान साहब का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। उनको 2 रोज़ के लिए दोबारा से तहवील में दे दिया गया है पुलिस की, और जज साहब जो हैं ताहिर अब्बास चिपरा गालिबन उनका नाम है, उन्होंने ये तारीख़ी फ़ैसला सादिर फरमाया है। बहरहाल बदकिस्मती है हमारा अदालती निज़ाम जो है अब हर गुज़रते दिन के साथ ख़ुद को एक्सपोज़ कर रहा है। जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब, उनके बारे में हमारे लिए यहाँ पर कुछ कहना
कहना गैर ज़रूरी होगा। जो मतीउल्लाह जान साहब हैं उनको अब दुनिया जानती है और सबको मालूम है कि वो जो सहाफ़त करते हैं वो हमेशा ही जो बरसर इक़्तिदार क़ुव्वतें होती हैं उनको खटकती है, उनको पसंद नहीं आती और मुख्तलिफ़ अदवार में उनके ख़िलाफ़ हमने कार्रवाइयाँ होते भी देखा है। मुख्तलिफ़ जो TV चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, बैनुल-अक़वामी इवन जो जरीदे हैं, उनसे उनको नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है, उनको निकाला गया है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान का ट्रेडिशनल मीडिया है जिसमें मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ा नाम कमाया है, वही ट्रेडिशनल मीडिया जो है वो मतीउल्लाह जान साहब की आज की स्टोरी को मां सिवाय चंद टिकर्स के कवरेज देने से भी गुरेज़ा है। ये बदकिस्मती है और बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे इदारे हैं, उम्मीद करते हैं जो हमारी हुकूमतें हैं वो होश के नाखून लेंगी और अगर इस तरह से जो सहाफ़ी हैं उनकी आवाज़ों को दबाने लग जाएंगे तो फिर ये मुआशरा जो है वो घुटन की तरफ जाएगा और हालात जो हैं वो बदतर होते जाएंगे। दीगर भी सहाफ़ी हैं यहाँ पर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं, अपनी सहाफ़त कर रहे हैं और उनकी सहाफ़त क्या है, मतीउल्लाह जान साहब की सहाफ़त क्या है, जो हक़ाइक़ हैं वो रिपोर्ट कर दें। पहले वो अदालतों में करते हैं, कभी बाहर आते हैं, प्रोटेस्ट अगर हो रहे हैं तो उसको रिपोर्ट करते हैं, जो ख़ुद देखते हैं। अभी रिसेंटली जिस व्लॉग को जवाज़ बनाकर उन पर मुकदमा किया गया है, मुकदमा तो बहरहाल मंशियात का डाला गया है, तो यहाँ से ही आप उनकी संजीदगी का आलम ले सकते हैं। उस व्लॉग को भी आप देखें तो जो इल्ज़ाम है वो मतीउल्लाह जान साहब तो नहीं लगा रहे, वो इल्ज़ाम वो लगा रहा है जिसका प्यारा शहीद हुआ है, कत्ल हुआ है, और वो उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं अपने व्लॉग के अंदर। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उनके ख़िलाफ़ पूरी एक मुहिम शुरू कर दी जाती है और उस मुहिम के बाद फिर अचानक से उनके ऊपर मंशियात का मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। और फिर हमारी अदालतें, पहले तो हमें उम्मीद होती थी कभी कि हमारी जो आला अदलिया है उससे सहाफ़ियों को रिलीफ़ मिलेगा, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, मगर अब तो वो भी जो हमारा एक चांस था इस माशाल्लाह 26वीं आईनी तरमीम के बाद से ख़त्म हो चुका है। जो एक रिलीफ़ की उम्मीद होती थी हमें कि सहाफ़ियों को रिलीफ़ मिलेगा, सहाफ़ियों की आवाज़ को सुना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वहाँ पर अब एक आईनी बेंच बैठ गया है। और आईनी बेंच माशाल्लाह से जो आईनी बेंच शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो शहादतें हैं, जो लोग हलाक हुए हैं, उनके ऊपर आज खुद नोटिस नहीं ले सकता, वो शहरी उस सहाफ़ी के ऊपर क्या नोटिस लेगा जिस सहाफ़ी ने वो जो आईनी बेंच है उस आईनी बेंच को भी एक्सपोज़ किया है, उसकी तश्कील पर सवालात उठाए हैं। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। इसके अलावा हाई कोर्ट भी आपको मालूम है जो कुछ वहाँ हो रहा है। अब उम्मीद है जो वकला हैं, बड़े काबिल वकला हैं, मतीउल्लाह जान साहब को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपना केस बेहतर अंदाज में आगे लेकर चलेंगे और मतीउल्लाह जान साहब को रिलीफ़ दिलवाएंगे। और यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर आखिर में फिर कहना चाहूँगा कि हम सबको चाहिए कि अपने कुलीग के लिए आवाज़ उठाएं। अगर हम आज इनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर आवाज़ें बंद करने का जो सिलसिला है वो रुकेगा नहीं, वो मज़ीद आगे बढ़ेगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।